आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नरेश एक्सप्रेस रोडवेज के संचालक श्री रमेश कुमार वर्मा जी। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो सिचुएशन जो चल रही है ट्रांसपोर्ट लाइन में, तो कुछ ट्रांसपोर्टर का ये कहना है कि मंदी का दौर चल रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या व्यू है, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। अभी तो ऐसा है कि मंदी तो ऐसा कुछ है ही नहीं मार्केट में। मार्केट तो सब अच्छा ही चल रहा है अपने देश में। ऐसा कुछ अभी कोरोना का इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं है, तो सब यानी अच्छा ही है। ऐसा कुछ ऐसा मंदी है ही नहीं है मार्केट में। ऐसा कुछ वैसा प्रॉब्लम है ही नहीं अभी फिलहाल। अधिकांश ट्रांसपोर्टर ये कह रहे हैं कि ये डीजल के अप्रत्याशित वृद्धि होने की वजह से उनका ट्रांसपोर्ट पे काफी उसका इफेक्ट हुआ है, ऐसा उनका कहना है। तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? नहीं, डीजल का इतना कुछ नहीं है मार्केट में। तो कैसा है कि सप्लाई और डिमांड का वो प्रोसीजर रहता है, तो अगर डीजल बढ़ता है तो भाड़े भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है उसका। डीजल का ऐसा कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, तो भाड़े भी बढ़ के मिलते हैं। इंडस्ट्री में देखा गया आए दिन कच्चे माल की काफी कमी से व्यापारी लोग जूझ रहे हैं। अच्छा। ऐसे में जब व्यापारी लोग जूझ रहे हैं तो व्यापार जहाँ उद्योजक है वहां से जब माल का लदान होता है, आदान प्रदान होता है, तो उस समय ट्रांसपोर्टर जो है तो उनको माल न मिलने की वजह से वो उनका कहना है कि मंदी चल रही है। तो आप किस व्यू से देखते इस बारे में? नहीं, हमारे हिसाब से तो मार्केट में ऐसा कोई मंदी है ही नहीं। हम लोग का तो ठीक ही चल रहा है। ऐसा पूरा ऐसा कुछ समस्या है ही नहीं मार्केट में। ऐसा कुछ है नहीं। आपका ट्रांसपोर्टिंग का काम है, आपका हाँ, जो गुड्स है, हाँ, तो आपको कहाँ से ज्यादा वो लोड मिल रहा है, वो कहाँ? नहीं, हम लोगों का तो कैसा है कि हमारा वाड़ी का ही है। हमारे पास जैसे कंपनी के डिपोज है, वहाँ से माल का सप्लाई आता है, तो उनका तो ठीक ही चल रहा है। उनका कोई नहीं। जैसे भी फॉर्चून तेल है या एशियन पेंट कंपनी है या जो भी है कंपनी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको तो कभी कोई समस्या आई नहीं है। ज़्यादातर FMCG की कंपनियाँ हैं, तो उनको ऐसा कोई समस्या है नहीं। न व्यापारियों को ऐसी कोई समस्या है मार्केट में। डिमांड सप्लाई ट्रांसपोर्टिंग में कोरोना रहने के समय भी चल रही थी और अभी भी चल रहा है। ऐसा कोई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं, ये भी देखा गया कि जो ट्रांसपोर्ट लाइन में जो जिनके फ्लीट अच्छे हैं, हाँ, वो जो अभी चला रहे ट्रांसपोर्ट में अपने गाड़ियां कार्गो में जो चला रहे, हाँ, देखिए स्पेयर पार्ट्स भी काफी महंगे हो गए। उसका स्पेयर पार्ट्स के भी खर्चे उनको पूरा नहीं रहे। और सेकंड थिंग, जो सरकार ने जो किराया जो तय किया हुआ है, तो तय किराया नहीं, हम लोगों का तो सरकार से किराए से कोई ऐसा संबंध नहीं रहता है। अभी जैसे हम लोग जो चार्जेस करते हैं वो तो व्यापारी और ट्रांसपोर्टर का आपसी संबंध रहता है। जो माल बेचते ज़्यादातर तो प्राइवेट ही है। जैसे कोई भी कंपनी है तो वो तो प्राइवेट ही बेचती है। और रेट्स का तो आपसे उनका अंडरस्टैंडिंग है। कोई 6% बढ़ाता है, कोई 10% बढ़ाता है, कोई 20% बढ़ाता है, उस हिसाब से रहता है वो। तो ऐसा कुछ सरकार से कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है स्पेयर पार्ट का, डीजल का, या ऐसा कुछ नहीं। जिनसे अपन बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे जो व्यापारी माल लेते हैं, जैसे हमने उनको बोला कि भाई ये समस्या है कि डीजल बढ़ गया है, तो वो आपसी अंडरस्टैंडिंग में वो लोग रेट बढ़ा देते हैं या माल भेजने वाले रेट बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं आता है। नहीं, ये भी देखा गया कि बीच में जो किसान लोगों की स्ट्राइक थी उसका व्यापक असर ट्रांसपोर्ट पे भी हुआ। नहीं, अपने नागपुर या इधर साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं। विदर्भ क्षेत्र में ऐसा कोई भी किसान का ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक या ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा कोई समस्या ऐसी है ही नहीं। अपना कंटिन्यू ऐसे चल ही रहा है उसका। ट्रांसपोर्ट देखा गया है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना गया है। हाँ। काफी लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। हाँ। तो आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो लाइन है, आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और कितने वाहन है आपके पास? नहीं, हमारे पास 12 गाड़ी है। हम तकरीबन डायरेक्ट 50 लोगों एम्प्लॉय है हमारे, ऐसे ड्राइवर हमाल प्लस स्टॉप मिला के। और बाहर गाँव में भी ऐसे हमारे से और लोग जुड़े हुए हैं। तकरीबन 100 लोग और जुड़े हुए हैं हमारे से। तकरीबन ऐसा 150 लोगों का हमारा है, ऐसा उनसे लिंक है हमारा हमाल प्लस से, एजेंट वगैरह पकड़ के। डीजल बढ़ने के बाद में क्या टन अभी आप चार्ज कर रहे हो? नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ ज़्यादा बढ़ाया ही नहीं है। हमने कोरोना की वजह से, समस्या रहने से और व्यापारी रहने से हमने कोई भी चार्जेस अभी बढ़ाए नहीं है। अभी 2 साल से हम लोगों ने पुराने रेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपको किस तरीके से, अभी 100 रुपए लीटर डीजल हो गया है, तो आपको भाड़ा कैसा पूरा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बता रहे हो कि रेट नहीं बढ़ाए। नहीं, तो इतना कोई बहुत ज़्यादा हमारा उसमें नहीं। हमारा कैसा विदर्भ का पास का स्टेशन है, तो इतना कुछ ज्यादा ऐसा है ही नहीं है। ऐसा जैसा आपका इंडस्ट्री से लिंकअप है, जैसा कि आप कह रहे हैं, हाँ, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हाँ, उनको कच्चे माल की काफी कमी हो रही है,
नहीं, हमारे पास ज़्यादातर तो फिनिश माल वाले ही आते हैं, हमारे पास कच्चा माल हम लोग नहीं कर, जैसे भी आप हमारे ट्रांसपोर्ट में भी देखोगे तो पूरा फिनिश गुड्स है, तो उनकी क्या समस्या है वो हमको नहीं पता उसका। नहीं, मुझे हमारे जब लॉकडाउन था तब हाँ। काफी मंदी का दौर चल रहा था, जीवनावश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान चल रहा था, ट्रांसपोर्टिंग चल रहा था। हाँ। लेकिन अभी उतने में क्या हुआ कि जैसे अनलॉक हुआ, अनलॉक होने के बाद उसमें कुछ स्पीड आई है कि आपके काम में? नहीं, हमारा तो हम लोगों का तो ज़्यादातर जो डेपो का से हमारा सप्लाई है तो उनके भी डीलर ऐसे फिक्स ही रहते हैं, यानी ज़्यादातर उनके डीलर फिक्स है, तो ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है मार्केट में उनका और हम लोगों को तो दिख रहा है कि उन लोग का और काम बढ़ रहा है। नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मंदी का असर हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन में नहीं गिरा, हाँ। तो आपके जैसे जो पॉजिटिव व्यू रखने वाले, उनकी सकारात्मक सोच है, ऐसे कितने ट्रांसपोर्टर्स है आपकी नजर में? नहीं, वो तो ऐसा 2 4 5 ही रह गए, क्योंकि जो बहुत पुराने हैं, जिनका अच्छा वेल एस्टेब्लिश है, जिनको लोन वगैरह देना नहीं है, उनको कोई इशू नहीं हुआ है। जो कैसा है कि जिनको लोन देना है या कुछ ऐसा है, उनको ज़्यादा बर्डन है। और को हमारी लाइन में लोग क्या करते हैं कि भाई उसकी कैपेसिटी 1 या 2 ट्रक चलाने की है, वो 10-10 ट्रक ले लेता है, लोन पे मिलता है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहा करके कुछ भी लोन ले लेता है, तो उसको समस्या तो आनी ही आनी है उसको, क्योंकि हर काम वो लोन पे करता है, तो लोन पे वो सब चीज़ मार्केट 19-20 हुआ तो होता है। वो आए दिन आरटीओ अधिकारी जो है हाँ। वो ठेठ आरोप लगा रहे ट्रांसपोर्टर पे, मालिकों पे, हाँ। ओवरलोडिंग करके ये लोग माल ले जा रहे हैं। अच्छा। और उल्टा ट्रांसपोर्टर लोग अधिकारियों पे ये आरोप लगा रहे कि अनलोडिंग के नाम पे, एडिशनल लोडिंग के नाम पर वो पैसा ले रहे हैं अवैध रूप से, हर बॉर्डर पे यही चल रहा है। तो आपको ऐसी कोई शिकायत मिली? नहीं, हम लोगों का तो कभी आरटीओ को हम लोगों को कभी किसी ने तकलीफ दिया नहीं है, और ऐसा भी हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि ओवरलोडिंग है या ऐसा है। हम लोग जो हमारे गुड्स भरते हैं वो हम अंडर लोड ही भरते हैं, यानी हम प्रॉपर तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट सब ओके रहते हैं, तो हम लोग को ऐसी कोई समस्या है नहीं। न कोई सरकारी ऑफिसर या कोई पुलिस डिपार्टमेंट हमको कोई भी तंग नहीं करता, ऐसा हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। आपकी सरकार से कुछ मांग है क्या कि नहीं, कुछ और भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक ही है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ समस्या ऐसी है नहीं सरकार से। और भी जो आपके जैसे ट्रांसपोर्टर्स है जिनकी कम फ्लीट है और जो अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिनकी सकारात्मक सोच है, जिनका महंगाई पे कोई असर गिरा नहीं है, दूरगामी असर गिरा नहीं, ऐसे जो ट्रांसपोर्टर्स है, ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, हमारा तो हिसाब से सब सही है अभी, ऐसा कुछ ऐसा समस्या ऐसी है ही नहीं अभी, ऐसी कुछ देश में ठीक ही चल रहा है, अपना स्टॉक मार्केट भी अच्छा चल ही रहा है, और हमारे जितने भी व्यापारी है, हम लोग जिनसे भी जुड़े हुए हैं, ऐसा किसी की तरफ से हमको ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है, या जो व्यापारी किसानों से भी जुड़े तो ऐसा कुछ कहीं कोई ऐसी समस्या नज़र नहीं आ रही। पैसा तो सभी के पास काफ़ी अच्छा है, भरपूर है, और सभी यानी अच्छे हैं, किसी का जो हम लोग जिन कंपनियों से भी जुड़े उनका भी पेमेंट वगैरह सब आ रहा है, ऐसा कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ समस्या चल रही है अपने देश में। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े होंगे? हाँ, हम लोग जुड़े हुए हैं, वाड़ी हमारा जो एसोसिएशन है उससे जुड़े हुए हैं, या बाकी लोगों से भी है, तो ऐसा कहीं कुछ है ना, ऐसा कुछ ऐसा आता नहीं है। जो प्रॉपरली सब तरीके से करते हैं, गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। जो एकदम ऑर्डनरी या एक्स्ट्राऑर्डनरी देखते हैं ज़्यादा कमाने को या जो है, उनको समस्या है। बाकी जो प्रॉपरली वैसे करते हैं उनको कोई समस्या नहीं है ऐसे। ठीक है, हाँ।